So class 11, today let us begin with a new part of aromatic compounds only. How to know a compound is an aromatic compound. There are three categories like aromatic, anti-aromatic and non-aromatic. तो आज से हमें वो सीखना है कि हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक, और ये तीनों कौन सी क्लास ऑफ कंपाउंड्स होते हैं ये आप सीख लोगे. तो पुट डाउन द हेडिंग एरोमेटिक, anti-aromatic and non-aromatic compounds. सबसे पहले बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की. तो व्हाट आर द कंडीशंस जिसके बाद हम ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड है. तो लेट्स टॉक अबाउट दैट. कंडीशंस फॉर अ कंपाउंड टू बी एरोमेटिक आर नंबर वन कि मॉलिक्यूल को जिसको भी हम जज कर रहे हैं उसे प्लेनर होना चाहिए. प्लेनर का मतलब बेटा क्या होता है कि सारे कार्बनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम होनी चाहिए. नहीं तो कोई भी अलग होगा तो वो जैसे आप मानो पेपर के ऊपर आपने बनाया कुछ भी, वो प्लेनर स्ट्रक्चर है. पेपर के कुछ भी बाहर निकल रहा है, जैसे एक प्लेन से कोई चीज बाहर निकलती है उसे हम कहते हैं नॉन प्लेनर. ठीक है. तो प्लेनर स्ट्रक्चर होना सबसे ज्यादा जरूरी है. यानी ऑल कार्बन एटम should have the same hybridization or should be sp2 hybridized. तो पहली कंडीशन तो ये है कि किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड को अगर प्लेनर होना पड़ेगा तो दैट इज द मस्ट कंडीशन, मतलब प्लेनर होना ही चाहिए. दूसरा साइक्लिक होना चाहिए, और साइक्लिक में भी यही कंडीशन है कि इट शुड हैव sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स. तीसरी कंडीशन है यहाँ पर कॉन्जुगेशन. कॉन्जुगेशन का मतलब होता है बेटा सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इसे हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेशन. जैसे कार्बनों की चेन है ऐसे, तो ये हो सिंगल डबल और ऐसे चलता चला जाए, इसे हम क्या बोलते हैं पूरे मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन. या फिर कॉन्जुगेशन एक और तरीके का देखा जाता है कि अगर किसी कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है तो उसके जस्ट नेक्स्ट कार्बन के पास डबल बॉन्ड होना चाहिए. यानी प्लस प्लस फिर ऑल्टरनेट पोजिशन पे डबल बॉन्ड. समझ गए? प्लस और फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड. तीसरा एक ये भी कॉन्जुगेशन माना जाता है, नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड. ये तीनों चीजें कॉन्जुगेशन कहलाती हैं डियर. तो अगर जैसे हम लोग कह रहे हैं कि प्लेनर होना, साइक्लिक होना और कॉन्जुगेशन होना, और फोर्थ कंडीशन एक और लिख लो, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम जरूर होने चाहिए. जो मैंने वहां पे प्लेनर में बोला है तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम. एंड रिमेंबर बेटा, एक मिनट, अब आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, देखो सुनो. कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है. कार्बन जिसके पास डबल बॉन्ड होते हैं वो भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होते हैं. यानी ये भी sp2 है, ये भी sp2 है. और कार्बन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो और साथ में नेक्स्ट कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड हो, तो ऐसा नेगेटिव कार्बन, ये वाला कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है. समझ में आ गई बात? तो तीन कैटेगरी में कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं. एक वो जो कार्बन पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव कार्बन जिसके साथ एक डबल बॉन्डेड कार्बन हो, तो वो बेटा होता है sp2. अदरवाइज इसकी हाइब्रिडेशन अलग हो सकती है. जब तक ये एक सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ जिसने खुद ने डबल बॉन्ड बना रखे हो इसके साथ अटैच नहीं होगा तब तक ये sp2 नहीं होने का. और दूसरा, अगर कार्बन आपस में डबल बॉन्डेड है तो भी. और फिफ्थ आता है बेटा हकिल्स रूल. इसका मतलब सारे के सारे जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं ओबे हकिल्स रूल. नाउ व्हाट्स हकिल्स रूल? 4n + 2 pi electrons.
ये है हकिल्स रूल। अब ये हकिल रूल होता क्या है, कैसे दिखता है, जरा ये समझो। आप सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड जानते हो, ये होता है बेंजीन। ठीक है। बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड है, 3। एक डबल बॉन्ड का मतलब होता है बेटा 2। एक डबल बॉन्ड का मतलब होता है 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स। ठीक है, 1 सिग्मा, नहीं आई एम सॉरी, 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड, मैंने ट्रिपल बॉन्ड का जल्दी से यहाँ पे लिख दिया है। दैट इज हकिल रूल का मतलब होता है 1 सिग्मा 1 पाई। ट्रिपल बॉन्ड में होता है बेटा 1 सिग्मा 2 पाई। तो 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड। अब 1 पाई बॉन्ड इधर है, 1 पाई बॉन्ड इधर है, 1 पाई बॉन्ड इधर है। चाहे कोई भी बॉन्ड हो, बनता तो 2 इलेक्ट्रॉनों से है। तो इसका मतलब 1 पाई, 1 पाई, 1 पाई, 3 पाई बॉन्ड्स का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो बेंजीन हैज 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब आपने हकिल रूल को, ये ओबे कर रहा है नहीं, इसके लिए आपने 4n+2 ऐसे करके लिखा, पाई इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन्स मतलब एक ही बात हो गई, पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो 4n+2 इक्वल्स टू 6। देयरफॉर n इक्वल्स टू 6 - 2 4, और 4/4 1। तो अगर ये n का नंबर 1 2 3 4 आता है, इसका मतलब हकिल रूल ओबे हो रहा है। ठीक है। n इक्वल्स टू वेयर, n इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर ये आता है, होल नंबर आता है, तो यानी हकिल्स रूल ओबे हो रहा है। और ऐसी सूरत में हम कहेंगे बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। और अगर बेटा कभी n 0 भी आ जाए, तो भी हकिल रूल ओबे हो रहा है। डन बच्चे। अब जरा 1 मिनट मेरे साथ रिकॉल करो। हमने कहा बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। एग्जाम्पल एरोमेटिक कंपाउंड का बेंजीन कैसे है, क्या ये सारी बातें बेंजीन में दिखती हैं? देखो सुनो, बेंजीन के हर कार्बन के पास बेटा कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड। हर कार्बन के पास डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्डेड कार्बन एटम सारे कौन से हाइब्रिडाइजेशन रखते हैं, sp2। ये रहा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखते हैं। तो इसका मतलब बेंजीन के सारे कार्बन कौन से हाइब्रिडाइज्ड हैं बेटा, sp2। अगर सारे कार्बन sp2 होंगे तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, प्लेनर और साइक्लिक। कॉन्जुगेशन है या नहीं बेंजीन में, आप ही बताओ। बेंजीन को आप ऐसे बनाते हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल डबल मिल रहा है या नहीं? तो हाँ, कॉन्जुगेशन है। दूसरी बात, यानी ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फोर्थ कंडीशन भी सेटिस्फाइड है, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मतलब sp2 हाइब्रिडाइज। फोर्थ कंडीशन भी है। फिफ्थ कंडीशन हकिल रूल ओबे कर रहा है। तो अगर ये पांचों बातें ओबे होती हैं, तो ऐसा कंपाउंड को हम क्या डिक्लेयर कर देते हैं, एरोमेटिक। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो ये होते हैं बेटा हमने जो पढ़ा, एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब बात करेंगे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की। तो पुट डाउन दी हेडिंग नाउ, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। The conditions for a compound to be anti-aromatic are planar and cyclic। जो अभी फर्स्ट कंडीशन थी वो ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होने चाहिए। या आप sp2 हाइब्रिडाइजेशन लिख लो बस, दैट विल वर्क।
क्योंकि जब sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होते हैं तो मॉलिक्यूल प्लेनर भी होता है, साइक्लिक भी। तीसरा कॉन्जुगेशन, वही वाले तीनों में से कोई भी हो। अब यानी अब तक तो आप कहोगे मैम ये तो सारे वही रूल चल रहे हैं जो पुराने चल रहे थे एरोमेटिक में। लास्ट रूल जो था हमने जो पढ़ा था दैट वाज हकल्स रूल। यहाँ हकल रूल नहीं आता, यहाँ पे आता है 4n रूल, जिसमें n इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा हमारे पास मॉलिक्यूल ये वाला है, जरा ध्यान से देखो सब लोग, सुनो। अब इधर इधर नेगेटिव चार्ज है और इधर ये दोनों कार्बन है। पहले आप मेरी बात सुनो। हमने कॉन्जुगेशन में ये बात पढ़ी है और हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बात पढ़ी है कि अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और वो एक ऐसे कार्बन के साथ है जिसके पास डबल बॉन्ड है ऐसे, तो ये वाला कार्बन भी क्या होगा, sp2। तो ये sp2 कार्बन है और ये दोनों कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड। तो ये भी sp2, ये भी sp2। सब sp2 का मतलब प्लेनर है, साइक्लिक है, sp2 हाइब्रिडेशन, तीनों बातें सेटिस्फाइड। कॉन्जुगेशन है, सिंगल डबल सिंगल, है ना, तो कॉन्जुगेशन भी है। अब यहां देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। नेगेटिव चार्ज को 2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर मानना, नेगेटिव चार्ज को 2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर मानना। और आपको पता है यहाँ पे एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड का मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए। तो कुल मिला के हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4। ठीक है, तो 4n = 4, n = 1। तो आपने देखा कि 4n रूल यहाँ पे ओबे हो रहा है। चलो जरा सोचो अगर आप हकिल्स रूल के बराबर रखते तो क्या होता ओबे। देखो 4n = 4 - 2 2 आता, n आता 2/4। ये तो फ्रैक्शनल आ रहा था ना बेटा वैल्यू, 1/2 यानी 0.5। तो हम लिखेंगे हकिल रूल नॉट ओबेड। इसका मतलब समझाना, जहां पे हकिल रूल ओबे नहीं हो रहा वहां 4n रूल ओबे हो रहा होगा। जहां हकिल रूल ओबे नहीं हो रहा वहां 4n रूल ओबे हो रहा होगा। यानी बाकी तीन चीजों तो एरोमेटिक की तरह हैं, सिर्फ लास्ट में आके पता चलेगा कि ये एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक। हकिल रूल अगर ओबे हो जाए तो एरोमेटिक कह दो, नहीं हो रहा ओबे तो समझ लेना 4n रूल हो रहा है ओबे, तो 4n रख के देखो तो ओबे हो रहा होगा, तो वो फिर एंटी एरोमेटिक है। आ गई बात समझ में बेटा आप सबको। करें आगे। अब लिखो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स वो हैं अगर कोई कंपाउंड ना तो एरोमेटिक साबित हो ना ही एंटी एरोमेटिक साबित हो, तो वो कंपाउंड फिर नॉन एरोमेटिक है। यानी द कंपाउंड्स which are neither aromatic nor anti-aromatic are called non-aromatic। तो द कंपाउंड्स ना तो वो एरोमेटिक हो ना वो एंटी एरोमेटिक हो, तो उनको हम कह देंगे दीज आर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने ये बना रही हूँ। पहले बताओ, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, इनमें डबल बॉन्डेड कार्बन कौन सी हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, sp2 ये भी sp2 और ये भी sp2। ये कार्बन के पास डबल बॉन्ड थोड़ी है बेटा, ये सिंगल बॉन्ड वाला है। तो आपको तो ट्रिक पता है ना, sp3 - नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। तो आपको पता है ये sp2 क्यों है, पता है ना, क्योंकि sp3 में से डबल बॉन्ड का मतलब एक पाई बॉन्ड आपने माइनस कर दिया तो ये sp2 हो जाते हैं, है ना। इसलिए हम लोग तब से इसे sp2 कह रहे हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स को। ये वाले कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले हैं, इनके पास पाए है ही नहीं, तो इनकी हाइब्रिडेशन तो sp3 आएगी, क्योंकि पाए माइनस होने के लिए पाए है ही नहीं। तो ये दोनों क्या होगा, sp3। अब जहां पे सारे sp2 होते हैं वो प्लेनर होता है, लेकिन यहाँ तो दो कौन से आ गए, sp3, तो ये नॉन प्लेनर है।
तो पक्का समझ जाना, ना तो ये एरोमेटिक है ना ये एंटी एरोमेटिक है, तो ये कौन सा हो गया? नो, बाकी सारी कंडीशन देखने की ही नहीं जरूरत, बाकी सब गलत निकलेंगी, तो ये नॉन एरोमेटिक है। मैं आए, कर लो कर लो। अब हमें क्या करना होगा, आई गिव यू सम कंपाउंड्स, यू हैव टू जज दैट whether they are aromatic, non aromatic or anti aromatic. Okay dear. Now the question is identify aromatic, anti aromatic or non aromatic compounds. Identify and classify. कंडीशंस पता है ना बेटा, बताओ। एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक की कंडीशन क्या है? पहले सारे कार्बन sp2 होने चाहिए, ये होगी प्लेनर और साइक्लिक, दोनों में बात ओबे होती है। फिर कॉन्जुगेशन होना चाहिए, फिर हकिल रूल ओबे हुआ तो एरोमेटिक, हकिल रूल नहीं ओबे हुआ तो फोर एन रूल ओबे होगा तो एंटी एरोमेटिक। और अगर कुछ भी ना मिले, इनमें से एक भी कंडीशन वॉयलेट हुए, तो वो नॉन एरोमेटिक। सबसे पहले आप प्लेनर पे ही देख लेना बेटा, अगर सारे sp2 नहीं है तो फिर वो नॉन एरोमेटिक है। चलो, नाउ द फर्स्ट वन आई एम गिविंग यू, जज करो। देखो जज कैसे करना है, मेरे साथ सीखोगा। ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, सबसे पहले मैं तो हाइब्रिडेशन पीछे पे लग जाओ, क्योंकि वही प्लेन और साइक्लिक से साबित करेगा। तो ये देखो, ये वाला sp2 है, कार्बन विद अ पॉजिटिव चार्ज इज sp2, कार्बन विद अ डबल बॉन्ड इज sp2, कार्बन विद अ डबल बॉन्ड इज sp2। सेकंड में देखो, कार्बन विद अ नेगेटिव चार्ज बॉन्डेड टू अनदर कार्बन हैविंग अ डबल बॉन्ड इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कार्बन विद अ डबल बॉन्ड sp2, 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 कार्बन विद सिंगल बॉन्ड इज sp3। वंडरफुल। तो बताओ ये क्या होगा, चलो पहले यही बता दो, ये क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली, दिस इज नॉन एरोमेटिक बेटा, क्योंकि इसने तो रूल ही वायलेट कर दिया। ठीक है, अब रहा इन दोनों में, ये दोनों में से कोई एक, भाई सारे प्लेनर है, सब sp2, दोनों में कॉन्जुगेशन है। देखो, प्लस सिंगल बॉन्ड डबल माइनस सिंगल बॉन्ड डबल कॉन्जुगेशन मिल रहा है। दूसरी बात, दोनों के अंदर प्लेनर और साइक्लिक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। अब रह गया हकिल रूल, तो यहाँ देखो, यहाँ डबल बॉन्ड एक है तो एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड का मतलब दो पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो यानी 4n+2 करके देखते हैं पहले तो 4n=0, n=0, तो यस हकिल्स रूल ओबे हुआ। यहां देखते हैं, मैंने कहा था इन्हें दो पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरह मान के चलो, दो पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरह नेगेटिव चार्ज को, और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है तो दो ये हो गए, यानी चार पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 4n रूल पे हमने 4 रखा, n=1 आ गया। और आपको अभी मैंने पहले भी दिखाया था, अगर आप 4n+2 के आगे 4 रखोगे तो हकिल्स रूल ओबे यहाँ नहीं हो रहा, 0.5 आ रहा था। तो ये क्या हो गया हमारे पास, यानी एंटी एरोमेटिक। और ये क्या है हमारे पास, एरोमेटिक।
नाउ नेक्स्ट इज, में आए, समझ में आया बच्चों? ठीक है। Fourth is this one. Kindly prove what kind of a type of a compound it is. Talking about aromatic, anti-aromatic और ये सब. चलो, पहले हर कार्बन जो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है कौन सी हाइब्रिडाइजेशन लेता है? वेरी गुड बेटा, sp2 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 sp2. ठीक है, पहले हर एक कार्बन की हाइब्रिडेशन चेक कर लो. ये डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, ये भी sp2 ये भी sp2. ये प्लस वाला बॉन्ड कार्बन है तो ये भी sp2 और ये भी sp2. ये डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है sp2 sp2. ये प्लस वाला है तो sp2. अब बताओ ये वाला कौन सा है? ये वाला. वेरी गुड, एक्सीलेंट, sp3, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से है. ये भी sp3 ये भी sp3. ये sp2 sp2. अब बताओ, लास्ट के दो बताओ तुम्हें क्या लगते हैं? क्या है ये? क्या? नॉन एरोमेटिक. बोथ ऑफ देम आर नॉन एरोमेटिक बेटा, क्योंकि एक sp3 आ गया जिसने इनको साइक्लिक बनने से रोक दिया. अब जब कोई साइक्लिक ही नहीं है, प्लेनर ही नहीं है, तो वो एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक हो ही नहीं सकता. इन दोनों की बस बात कर लेते हैं. दो डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब एक पाई बॉन्ड इधर है, एक पाई बॉन्ड इधर है, यानी दो पाई बॉन्ड है. इसका मतलब चार इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो अगर चार इलेक्ट्रॉन्स हैं और अगर हम कहें 4n+2 करके, तो आपको पता है n की वैल्यू 0.5 आएगी, है ना? और अगर मैं 4n रखूं इक्वल्स टू 4, n=1 आएगा. इसका मतलब ये 4n रूल वाला रूल ओबे हो रहा है, तो ये है एंटी एरोमेटिक. समझ गए? और इधर देखो, यहाँ पे एक ही पाई बॉन्ड है. एक पाई का बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, तो 4n+2 के ऊपर रख के देखते हैं तो n 0 आ रहा है. तो यानी ये ओबे हो रहा है हकिल्स रूल, तो ये है एरोमेटिक. ये हो गए हमारे नॉन एरोमेटिक, ये एरोमेटिक और ये है एंटी एरोमेटिक. एट इज दिस वन. चल बेटा, एट वाला बता. कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइज होता है वो डबल बॉन्ड वाला होता है, तो sp2 और अगर नेगेटिव चार्ज वाला है वो तब sp2 होगा अगर उसके साथ पड़ोसी कार्बन पे डबल बॉन्ड है. तो है ना, ये कार्बन, फिर इस पड़ोसी कार्बन पर डबल बॉन्ड, तो ये भी sp2 है. और नीचे से देखो तो ये sp2 इसलिए क्योंकि नेगेटिव, फिर इधर आ गया डबल बॉन्ड ये वाला. तो सारे sp2 हैं. तो एक पाई बॉन्ड इधर है तो दो इलेक्ट्रॉन इधर, तीन चार पांच छह, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को हम दो इलेक्ट्रॉन्स के बराबर लेकर चलेंगे. कौन से दो इलेक्ट्रॉन? पाए. तो 4n+2 6 करते हैं तो 4n=4 आता है, n=1 आ गया, हकिल्स रूल ओबेट, तो एरोमेटिक है. इसे देखते हैं. sp2 ये भी sp2, क्योंकि नेगेटिव कार्बन के पड़ोसी वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो ये नेगेटिव कार्बन भी sp2 होगा. मगर ये बताओ ये कौन सा है? ये sp3, तो कौन सा हो गया? नॉन एरोमेटिक.
करें आगे। ये पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, यहाँ नेगेटिव चार्ज है इस कार्बन पर। करेक्ट, ये ओके। नाउ लिसन बेटा, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम आर सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो भी क्या है, sp2। जब सारे कार्बन sp2 हैं तो ये हो गया हमारे पास प्लेनर, साइक्लिक, ये सारे स्ट्रक्चर्स। डबल बॉन्ड का मतलब दो पाई, मतलब एक एक पाई बॉन्ड यानी दो पाई यानी चार इलेक्ट्रॉन्स। और आपको पता है तब 4n=4, n=1 तब ये ओबे होता है, क्योंकि 4n+2 में =4 रखकर, हकल्स रूल में रखकर 0.5 आती थी वैल्यू। तो इसलिए ये तो हुआ हमारे पास एंटी एरोमेटिक। इसको देखते हैं भाई, sp2 डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन sp2, ये तो सारे sp2 हो गए। और कार्बन विद अ नेगेटिव चार्ज इज sp2 इफ इट इज कनेक्टेड टू अनदर कार्बन कंटेनिंग अ डबल बॉन्ड। तो हाँ, तो ये हो गया। तो इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स तो ये हो गए, और 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स डबल बॉन्ड की वजह से। तो 4n+2=6, 4n=4, n=1। तो यहाँ पे ये हमारा हकल्स रूल ओबे हो रहा है, तो ये एरोमेटिक है। और यहाँ देखा जाए तो ये sp3 हो गया, आपको पता है बाकी सारे sp2 हैं। इस वजह से ये हो गया नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, यानी नॉन एरोमेटिक। ना तो ये एंटी एरोमेटिक है ना ये एरोमेटिक है, क्योंकि उसके लिए सबको sp2 होना चाहिए था, जो यहाँ ओबे नहीं हुआ, इस वजह से नॉन एरोमेटिक है। एंड बच्चे, नो नेक्स्ट इज 13th, फ्यूज रिंग। जैसे कल हम पढ़ रहे थे, ये होती है फ्यूज रिंग्स। इनमें एक बॉन्ड, डबल बॉन्ड कॉमन हो जाता है दोनों के अंदर। तो ऐसे ये, अब बताओ क्या ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, प्लेनर है भी या नहीं, या नॉन एरोमेटिक है, वॉट एवर। तो जज करके बताओ। तो सबसे पहले हर कार्बन की हाइब्रिडेशन चेक करो। sp2 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 sp2, जहां जहां डबल बॉन्ड बन रहा है वो sp2 ही होता है। तो यस, ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज। तो हाँ, प्लेनर है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, सब चीजें हैं। अब रह गया इलेक्ट्रॉन्स का झंझट। तो सबके पास एक पाई बॉन्ड है, यानी दो दो इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इलेक्ट्रॉन। तो 4n+2=10 करके देखते हैं। 4n=8, n=2। तो यस, हकल्स रूल ओबे हो रहा है, तो दिस इज एरोमेटिक।
with this we come to an end of this aromatic, anti aromatic, और ये सारा हमने पढ़ लिया डियर। तो ये वो टॉपिक था जो आज मुझे आपको कराना था। ओके, बेटा जिसका ये कॉपी होने को रह गया प्लीज कर ले। श्रुति आप बताओ आपका कौन सा पेज रह गया? श्रुति एनीथिंग लेफ्ट बेटा अदर देन दिस पेज? बताओ आपका कुछ रहा तो नहीं? ओके डियर, सो एवरीवन लिसन टू मी बेटा, दिस इज ऑल डन। हमारा आज ये पोर्शन खत्म हो गया है। मैं कल आपको एक और चीज कराऊंगी ऑर्गेनिक्स में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नाम से। ठीक है, वो कल कल का ही टॉपिक होगा, तो कल आएंगे। और मंडे से देन आई स्टार्ट विद एस ब्लॉक, दैट्स द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस पार्ट। तो एक वीक लेगा, वो भी खत्म कर लेते हैं। फिर उसके बाद फिर मैं आपके टेस्ट सीरीज का बोलूंगी, जिसमें मैं आपको गैप दूंगी। मान लो जैसे दिसंबर दिसंबर हम टेस्ट में ही करेंगे। क्यों कर रही हूँ बेटा ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि उसके बाद मुझे रिवीजन लेना है जनवरी में। और दिसंबर में मेरा टास्क ये है कि उस टाइम पर क्योंकि कोर्स हो चुका होगा ऑलमोस्ट, तो आप जो बच्चों का छूट गया है, जो बच्चे अभी एग्जाम देने गए हैं, जिनके एग्जाम देखो रुक गए हैं, फिर भी वो आए नहीं क्लास में, वो आ ही नहीं रहे क्लास में, वो अपनी एग्जाम का ही वेट कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि उनको भी कवर अप करना है। तो हमारे पास फिर दिसंबर में टाइम होगा, तो वो लोग इतने कवर करेंगे, आप लोग टेस्ट दीजिएगा। मैं आपको टाइम दिया करूंगी टेस्ट के बीच में, ये नहीं कि वन एंड द अदर डे इज द टेस्ट। गॉट इट? जनवरी में मुझे ऑर्गेनिक्स का रिवीजन लेना है, मैं बार बार आप लोगों से कह रही हूँ। और अगर कोई और टाइम बचता है फिर फेब में, तो फिर कुछ और भी कर लेंगे। लेकिन पहले मेरा टास्क ये रहेगा, रिवीजन रिवीजन होना मस्ट है ऑर्गेनिक्स का। ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगी कैसे लेना है, क्या करना है। फिलहाल आज के लिए हम इसे इतना ही रखते हैं बेटा, और कल से फिर हम इसे कंटिन्यू करेंगे गिगनार्ड रिएजेंट से। ओके, तो दिस इज ऑल डन फॉर टुडे, रेस्ट ऑफ ऑल टुमारो, गुड बाय फॉर नाउ।